वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ हैं तो एक बात पक्की है कि आप नॉलेज के पीछे हो। पिछले वीडियोस में हमने हेनरी फ्योल के 12 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं, जो मैंने 4 एक्साइटिंग पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और गेस व्हाट, ये है फाइनल पार्ट, पार्ट 5, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने अब तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जाओ और देखो। प्लेलिस्ट रेडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। डोंट मिस इट, वरना सीक्वेंस से मैनेजमेंट समझ नहीं पाओगे। और हाँ, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। और एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक छोटी सी सरप्राइज लर्निंग भी मिलेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, इस वीडियोस में जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और एस्पिरेट डी कॉप्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कुछ नया सोचना, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव सोचना, इंडिपेंडेंटली कुछ अच्छा सोचना, एक फर्स्ट स्टेप लेना जिससे कंपनी में जो भी काम है वो बहुत आसानी से हो जाए। नए आइडियाज़ जनरेट करना, ये सब इनिशिएटिव होता है। अब इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट क्यों है? जब कोई भी वर्कर्स इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो वर्कर्स का इंटेलिजेंस शो होता है। इससे वर्कर्स कंपनी में और ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं। ठीक है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और इससे ओवरऑल कंपनी को फ़ायदा होता है। तो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि कंपनी में जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं, उन्हें हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, सजेशंस दे। वर्कर्स इनिशिएटिव लेंगे, उससे जो हमारी प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, टाइम बचेगा। अच्छे अच्छे सजेशंस देंगे तो उससे काम और अच्छे तरीके से होगा। और जो भी वर्कर्स अच्छे सजेशन देते हैं जिससे कॉस्ट कम होती है, काम फास्ट होता है, क्वालिटी इंक्रीज होती है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। वो जो एम्प्लॉय सजेशन देते हैं उन्हें हमें रिवॉर्ड भी देना चाहिए, जिससे वो और ऐसी सजेशन दे जो कि एट द एंड कंपनी को ही बेनिफिट करेगी। तो ये गुड कंपनी के सिम्टम्स होते हैं कि वो अपने वर्कर्स को एनकरेज करे कि वो इनिशिएटिव ले, सजेशन दे, आइडियाज़ दे, नई नई इनोवेटिव मेथड्स लेकर आए जिससे हमारी कंपनी में काम अच्छा हो। लेकिन जब वो इनिशिएटिव लेकर आए तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी की रूल्स है और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कोई भी चेंजेस ना करे। जो कंपनी के जो रूल्स बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, उस रूल्स को चेंज ना करे, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव उसको चेंज ना करे। उसे चेंज करे बिना ही इनिशिएटिव ले। तो फेयॉल का जो ये प्रिंसिपल इनिशिएटिव ये क्या प्रमोट करता है? एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना था कि वो नए-नए आइडियाज़ दें, इनोवेटिव आइडियाज़ लें और इनिशिएटिव लें। लिसनिंग टू आइडियाज़, उनके आइडियाज़ को सुनना, रिवार्डिंग इनोवेशन, जो भी वो नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं उससे अगर कंपनी को बेनिफिट होता है तो उन्हें रिवार्ड भी मिलना चाहिए। हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि जो कंपनी में जो मैनेजर्स है उन्हें एक टीम स्पिरिट बिल्ड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, एक हार्मनी बिल्ड करनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में और एक टीम स्पिरिट, एक यूनिटी होनी चाहिए ताकि सब लोग कॉमन गोल की तरफ काम करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो टीम स्पिरिट इम्पोर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स अलाइन एवरीवन टुवर्ड्स कॉमन गोल। टीम स्पिरिट होगी, सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, यूनिटी में रहेंगे तो वो कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे जो कि कंपनी का है। सब उसी तरफ काम करेंगे। इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अगर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना है तो टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। सारे वर्कर्स के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक
अंडरस्टैंडिंग होगी, एक बिलोंगिंगनेस होगी, तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सब लोग यूनिटी से काम करेंगे, टीम स्पिरिट में रहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इट बूस्ट मॉरल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टीम स्पिरिट से मॉरल बूस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। विदाउट टीम स्पिरिट अचीविंग कंपनी गोल बिकम्स डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट। बिना टीम स्पिरिट की कंपनी का गोल अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है और इनएफिशिएंट हो जाता है। तो मैनेजर्स का क्या रोल क्या है इस प्रिंसिपल में? मैनेजर्स के रोल्स बताए गए हैं कि मैनेजर्स को वी वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई। जब भी वो एम्प्लॉय से बात करें तो आई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा वी वर्ड यूज करना चाहिए। दिस शोज दैट द टीम सक्सेस मैटर्स मोर देन इंडिविजुअल क्रेडिट। ये क्या शो करता है कि टीम सक्सेस ज़्यादा मैटर करती है इंडिविजुअल क्रेडिट से। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। सब लोग को साथ में काम करना और टीम में काम करना इनकरेज करना चाहिए रेदर देन कंपटीशन। मतलब सबको इंडिविजुअली ऐसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि आप इसका कंपटीशन है, ठीक है। सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो सब एक गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। सपोर्टिंग ओपन कम्युनिकेशन सपोर्ट करना, ये भी मैनेजर्स का रोल है। अप्रिशिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग टीम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी वेयर वर्कर्स फील वैल्यूड एंड कनेक्टेड। जहाँ पे वर्कर्स वैल्यूड और कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये मैनेजर्स का रोल है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है टीम स्पिरिट्स के? बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिड्यूस नीड फॉर पनिशमेंट्स बिकॉज वर्कर्स बिकम मोर सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड कोऑपरेटिव। जहाँ पे टीम स्पिरिट होती है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, पनिशमेंट अपने आप रिड्यूस हो जाती है और वर्कर्स ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। इन्हेंसेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस टर्नओवर। एम्प्लॉय और ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय से इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। वहाँ पे सब लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ता है एम्प्लॉय का और टर्नओवर भी रिड्यूस होता है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है। फोस्टर्स अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। जब सब टीम में काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, इफ़ अ मैनेजर सेज वी डिड अ ग्रेट जॉब ऑन दिस प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ आई लेड दिस प्रोजेक्ट वेल, इट बूस्ट द मोरल ऑफ द टीम एंड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। द वर्कर्स फील रिस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू डू इवन बेटर इन द फ्यूचर। अगर कोई मैनेजर बोलता है कि देखो हम सब लोगों ने कितना अच्छा काम किया, तो वो ज़्यादा मोरल बिल्ड होता है एम्प्लॉयज़ का। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, तो फिर वर्कर्स को ऐसा लगता है कि हमने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, तो इसमें सबका ही इक्वली कंट्रीब्यूशन है। तो हमेशा वी वर्ड यूज़ करना चाहिए मैनेजर को आई की जगह। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर हो गए, ये लास्ट पार्ट था। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली क्रिस्प तरीके से समझाया है और एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। मैंने एकदम शॉर्ट में सब कुछ कवर नहीं किया है, मैंने लॉन्ग में ही कवर किया है। अगर आपको शॉर्ट में मेरी वीडियोस देखनी है तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसमें मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड इन 60 सेकेंड्स, उसमें आप जाके देख सकते हो। मैंने लॉन्ग वीडियो उसमें बनाई ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और ये देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो जो शॉर्ट्स वीडियो से आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।